नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। रिपोर्टर सोनू झा की रिपोर्ट। किसान सत्याग्रह यात्रा के क्रम में मुंगेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा, जनता से मतलब नहीं। किसान सत्याग्रह यात्रा के क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास तथा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा मुंगेर पहुंचे। इस मौके पर तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र सरकार को जनता से मतलब नहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार को कमजोर मत समझे। वह जो कुछ करती है सब कुछ सोच समझकर करती है, चाहे वह नोटबंदी हो या कुछ और। प्रधानमंत्री पहले 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी दिमाग है और कुछ करने भी उन्हें आता है, तभी वे पीएम बने हैं। लेकिन उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं। इनके राज में न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न ही विधि व्यवस्था पर काम हो रहा है। उन्होंने लोगों को डाइवर्ट कर रखा है। यह सही है कि यदि किसान का आंदोलन रुका तो देश की हालत यह होगी कि आदमी आदमी को मारने पर उतारू हो जाएगा। प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि राजनीति कार्यकर्ता यदि गुलाम बन जाए तो उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। पार्टी में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। हमें जिस पार्टी ने बनाया तथा हम पर विश्वास किया, उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। हमें अपनी नीति सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए। कार्यकर्ता को अपने नेता के सामने अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाली हमारे सरकार में हमारे खिलाफ बोलते हैं। गैस सिलेंडर का मूल्य 350 रुपए होने पर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह धरने पर बैठ गए थे। आज गैस सहित तमाम पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य आसमान पर है। गैस सिलेंडर का मूल्य 1000 हो गया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं बोले। कांग्रेस सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा दी, इससे उत्पादन बढ़ता गया। किसानों को इंसेंटिव दिया, जिससे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस ने भारत को विश्व का तीसरा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बनाया। मनरेगा नहीं होता तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकृत बैंक दिया, लेकिन यह उन्हें दिखाई नहीं देता। रहेगी तो धन्ना सेठों के जिम्मे हम देश को बेच नहीं पाएंगे। को अडानी और अंबानी को याद करना चाहिए। ऐसा ही दौर चलाया था। तमाम जो 5 सितारा होटल था, संतूर होटल से लेकर एक से एक होटल, उस समय जो बड़ा 2004 का चुनाव हुआ कि देश की जनता ने उसे बाहर कर दिया। इसलिए था सचमुच हम आप चाहे जिस उम्र के लोग हों, अगर कांग्रेस के प्रति ममता है, अगर कांग्रेस के प्रति लगाव है, इसको सशक्त करने कार्यक्रम अगर ये तभी संभव है जब हमारी अपने को करते हैं कि हम महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थी। उस कार्य शैली को अगर अपनाए तो निश्चित 500 माला पहनाने के बजाय अगर वो है तो बड़ा योगदान करता है कांग्रेस को। और ये काम अगर हम आप करेंगे बढ़ाया तो गांधी जी ने उस कांग्रेस को एक श्री बाबू जिनकी कार्यस्थली थी कि श्री बाबू से उनकी मुलाकात बनारस में हुई थी और उन्होंने उत्प्रेरित लोग थे, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम फिर से मजबूत करना। तो इलेक्टेड या डिफीटेड अगर कोई है उसको कांग्रेस के साथ जोड़िए। 15 पद होता है एक ब्लॉक, एक पंचायत में 13-15। अगर उसमें से हारा या हुआ या जीता हुआ वो 13 का 13 लोग अगर आपके पार्टी में आ जाए तो आप समझ सकते हैं उस पंचायत में सबसे बड़ी ताकत आपकी उभर सकती है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, खुशहाल नहीं रहे और अपने में लगे रहे, उसी के साजिश के तहत वो अपना सारा चीज मैनेज करते हैं। लेकिन इस बार हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमारे प्रभारी भक्ति चरण दास जी आप लोग के बीच आए हैं। 28 जिला का दौरा किए हैं। अभी करीब 9 जिला 10 जिला भी बाकी है, वो भी करेंगे। और फिर बीच बीच में आज बहुतों लोग को बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन समय अभाव है। तो
फिर लोगों के बीच बातों को सुनेंगे, आपके बातों को मैं चाहता हूँ। ये प्रभारी जी जब तक हैं, आप लोग जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं सबको खोज के मेरे अनुशंसा पर नहीं, समीर बाबू, ये सरकार क्या कर रही है? सरकार को आप कमजोर मत समझिए, सब चीज सोची, चाहे वो नोटबंदी करे या जीएसटी करे, सब चीज सोच समझ के करता है। आपके प्रधानमंत्री जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, दिमाग है और कुछ करने आता है तब रहे हैं, वैसे नहीं रहे हैं। और देश में भी दूसरे बार चुनाव जीत गए। हर एक चीज को उनके देश के जनता से कोई मतलब नहीं। आज देश में विकास का काम नहीं हो रहा है, न शिक्षा का काम हो रहा है, न स्वास्थ्य का काम हो रहा है, न महिलाओं के विकास का काम हो रहा है, न लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है, न तब उन्होंने क्या किया, जब बीच में जिस तरह से नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, लोगों को डाइवर्ट कर दिया। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं, शिक्षा में क्या है, सब किसान के आंदोलन में लग गए। और ये बात सही है कि किसानों का आंदोलन अगर फ्लॉप किया तो देश की हालत ये हो जाएगी जो लोग आदमी आदमी को मार के खाने का स्थिति हो जाएगी। लोग, हमने कहा ना, बहुत होशियार आदमी है। होशियार आदमी क्या होता है? वो राजा है। और राजा, बहुत पुरानी कहावत है, सब लोग जानते होंगे, ये जब प्रजा दुखी रहता है तब राजा परिवर्तित नहीं होता है। आप ही के घर में अगर खाना का व्यवस्था नहीं रहेगा तो आप रोटी के लिए प्रयास कीजिएगा। और सब चीज अगर जनता खुशहाल होती है तो सत्ता को परिवर्तन करना चाहते। आप लोगों को बीच में कहीं छुपाऊंगा, आप देख नहीं पाओगे, और मैं सबसे काम कराऊंगा और सबके चेहरा आप देखें। बिहार की जनता, मैं चाहता हूं मेरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ, सक्रिय और लोगों के दुख दर्द में साथ देने वाले सभी जाति वर्ग को लोगों को साथ में लेके अपना बना के काम करके कांग्रेस परिवार को बनाने का, कांग्रेस संगठन को बनाने का जो मेहनत करेंगे, ऐसे लोगों की चेहरा पूरा बिहार की जनता जाने, देखे, तो हो जाएगा। तो मेरा काम बन गया, मेरा नेता का काम बन गया, कांग्रेस मेरा मजबूत हो गया, मेरे काम। तो यह स्थिति मेरे इतने समय से मैं देख रहा हूं। मैं आज कह रहा था कि लोग खा के उड़ के भाग रहे थे, तो आज 10 लोग भी होंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। इसलिए मैं लास्ट को बोलूंगा, जिसको जाना है जाए। और यहाँ जो बैठे हैं, सही लोग बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे पार्टी के आप गुरुजन के ऊपर पीछे जो लोग बैठे हैं, कर्म भूमि है, तो उनको हमें याद करना चाहिए, कैसे ये लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे और हमारी पार्टी का आज दशा क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो। आज देश गुलामी के अंदर जा चुका है, देश गुलाम हो चुका है। आप जानते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हजारों जाति धर्म को विश्वास में लेके कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने, प्रधानमंत्रियों ने, नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी और राजीव जी, इंदिरा गांधी जी, सभी प्रधानमंत्री, अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सबको, आवाम को मजबूत करने के लिए, ताकतदार करने के लिए, स्वावलंबी करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए इतनी योजना बनाई। आप चाहे राइट टू फूड कहो, तो फूड नहीं होता तो लॉकडाउन में गरीब लोग मर गए होते, उनके हालत बेहाल हो गया होता। राइट टू फूड कांग्रेस ने किया। महात्मा गांधी नारे का नहीं होता तो लोगों के पास में खर्च करने के लिए 2 पैसा नहीं होता। एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, हम सारा चीज देश के लिए किए। इंदिरा जी ने कितना बैंक खोला, क्यों? कि देश समृद्धि कैसे होगा? हमारे बुनकर, हमारे हुनर, हमारे कलाकार, हमारे जो प्रशिक्षित
नौजवान हैं, उनको सबको नौकरी देना संभव नहीं है। जो नौकरी नहीं करेगा, अपना स्किल, अपनी जो कारुकार्य वो सीखा है, उसी से कोई उद्योग बनाएगा, छोटा सा उद्योग बना सकता है। और उसके पास पूंजी है, मार्जिन मनी है, इन्वेस्टमेंट है, तो बड़ा उद्योग भी बैठा सकता है। इसके लिए उसको सामने उसके जिले में बैंक होना चाहिए, बैंक उसको कर्जा देना चाहिए। को उर्वराव करने के लिए, सींचने के लिए कई योजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई की योजना नेहरू जी ने शुरुआत किया। और मनमोहन जी तक हमने एक AIDP करके एक फंड था, प्रधानमंत्री का एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, उसमें पैसा दिया तो सिंचाई बढ़ता चला चारों ओर। और अनाज का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता गया। किसान को इंसेंटिव दिया कि कांग्रेस की सरकार ने, अफेक्टेड एरिया था, उसमें IAP एक फंड था, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का, उस योजना को बंद कर दिया। ये इस एरिया में स्पेशल इंसेंटिव और सपोर्ट दिया गया ताकि किसान को प्रोत्साहन दिया गया, नहीं दिया गया। ये की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने प्रति पंचवार्षिक योजना में इस देश को बनाते बनाते हमने एक मजबूत देश बनाया और दुनिया का, विश्व का 3 नंबर आर्थिक दृष्टिकोण से तृतीय शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। हमने सभी अनुष्ठानों को, सब जाति, सब वर्ण, सभी लोगों को, सब संस्थानों को, प्रति जाति और प्रति वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि बीजेपी वालों को भी आजादी दिलाया। हमारे खिलाफ बोलते रहे हमारी सरकार में, और हमारे विरुद्ध कितना लड़ाई किए। जब 350 रुपया गैस था तो स्मृति ईरानी जी और उनके राजराज जी, ये लोग धरना में बैठ गए सिलेंडर को लेके, ये देखिए 350 कर दिया। आज 1000 रुपया हो गया, देख लीजिए। आज भी हमें गैस मिल रहा है। संसद ना किसान के बारे में मुंह खोल कहते हैं, ना गैस के बारे में, ना पेट्रोल डीजल जितना 100 रुपया में पहुंच गया उसके बारे में मुंह खोलते हैं। हर चीजों का दाम बढ़ गया, उसके बारे में मुंह नहीं खोलते हैं। में सब गूंगी, बहरे और गुलाम बैठे। बीजेपी पार्टी के मंत्री और सांसद गुलाम हैं। अगर आजाद होते, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग सामने भी आवाज बुलंद करता है। देखिए, टूनू जी जो मन में आया बोल दिए, अनिल जी जो अपना मन की बात था बोल दी, ये आजादी। इसने हम अपना नीति, सिद्धांत और हमारी स्ट्रेटेजी, रणनीति कुछ भी हो, लेकिन हमारी वर्कर का स्वतंत्रता रहता है, वो अपनी बात रखे। हमारी वर्कर ने सवाल उठाया, असली वजह है या गुलाम है? कोई वर्कर, नेता मेहनत किया, उसको टिकट नहीं मिला तो क्यों नहीं कहेगा अपने नेता को, अपने पार्टी के सामने बात क्यों नहीं रखेगा? और इसी का लोग कहेंगे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। ये बात है, वो अपनी बात रखने का पूरा हक है, रखे। अब में जमुई में कुछ इंडिसिप्लिन एक्शन प्रॉपर नहीं कर पाए और से भीड़ पड़े, तो चुप बैठ गया, इनको लड़ने दो, निकालने दो, फिर ये नियंत्रित हो जाएंगे। मुझे विश्वास था नियंत्रित हो गए। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।